कैसे हो छात्रों? अच्छे ही होंगे आप लोग। आज जो है आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कक्षा 10 के बच्चों के लिए। ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। इसमें निर्देश दिए होते हैं, तो थोड़ा सा ये समझिएगा। आपको हम ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए बिल्कुल मेन टॉपिक पर ले चलेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे सब पुराने छात्र हैं। इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने अपनी कॉपी और पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन ज़रूर ले लें, क्योंकि जो कुछ हम बताएं उसको आप नोट करते रहें, ताकि हमारी मेहनत सार्थक होती रहे और आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। यदि आप लोग अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर ला करके पास होते हैं, तो उसमें हमारा योगदान जो होगा वो सफल होगा। तो और यदि आप लोग हमारे कुछ छात्र जो नए हैं, तो अगर उनकी इच्छा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। अब हम चलते हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति की तरफ। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है, इसमें दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। तो एक तरफ को ये आपका ये जो पॉइंट होते हैं ये धनात्मक होते हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लीजिएगा। इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 7 कर लो। अब इसके बाद में ये दो पॉइंट निकाल के इसके बाद जितने भी पॉइंट होते हैं ये वाले, ये सब हमारे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 सेम ऐसे ही नीचे जाते हैं। ये भी हमारे ऋणात्मक मान होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमारे ऋणात्मक कौन से बिंदु होते हैं और धनात्मक कौन से बिंदु होते हैं। पहली तो बात ये है, आप लोगों का जो एक्स अक्ष होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इधर दिखा देते हैं आपको। ये हमारा होता है भुज। क्या होता है? भुज। और जो ये वाई अक्ष होता है इसको कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो एक भुज होता है और दूसरा कोट होता है। तो एक्स अक्ष के जितने होते हैं वो सब भुज होते हैं और वाई अक्ष के जितने होते हैं वो कोट होते हैं। अब यहाँ पर देखना ये होता है भैया, कभी कभी पूछ देते हैं कि ये हमारे जो निर्देशांक दिए हुए हैं ये किस चतुर्थांश में है। तो इसमें देखिएगा, जब कोई भी एक वृत्त होता है, वृत्त को जब हम 4 भागों में बांटते हैं तो एक एक चतुर्थांश बनके तैयार हो जाता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है जिसको द्वितीय कहेंगे, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इस प्रकार से ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। अब जो प्रथम चतुर्थांश है हमारा, इसमें आपने देखा कि चाहे हम भुज पे चलें चाहे कोट पे चलें, दोनों हमारे धनात्मक मान होते हैं। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो प्लस में ही होंगे। दूसरी चीज़ होती ये है, यहाँ पर समझना है आपको, जो पहले वाला पद होता है इसको हम भुज कहते हैं, जो एक्स अक्ष से लिया जाता है, और जो बाद वाला होता है इसको हम कोट कहते हैं, जो वाई अक्ष से लिया जाता है। तो यहाँ पर तुमने देखा कि हमारा एक्स अक्ष भी धनात्मक है और वाई अक्ष भी धनात्मक है। दोबारा में आइएगा, पहला पद होता है भुज और दूसरा होता है कोट। तो भुज हमारा एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष माइनस में जा रहा है, और जो कोट है वाई अक्ष ये प्लस में जा रहा है। इसका मतलब हुआ ये कि हमारा जो द्वितीय चतुर्थांश होगा ये माइनस और प्लस में होता है। फिर आ जाइए तीसरे चतुर्थांश में, हमने देखा कि चाहे हम एक्स अक्ष पे जाएं चाहे वाई अक्ष पे आएँ, ये दोनों हमारे ऋणात्मक मान होते हैं। इसलिए ये हमारे दोनों जो तृतीय चतुर्थांश होगा इसमें माइनस माइनस होता है। एक्स अक्ष वाई अक्ष भुज कोटि, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जो चतुर्थ चतुर्थांश है, तो पहला वाला पॉइंट जो है एक्स अक्ष जिसको भुज कहते हैं, ये हमारा धनात्मक जा रहा है, लेकिन जो कोटि है वाई अक्ष
ये ऋणात्मक 11 है। तो चूंकि आपको बता चुके हैं कि पहले हम भुज लिखते हैं बाद में कोट लिखते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है वो प्लस और माइनस में होता है। दोनों क्लासों के लिए बहुत ही कंपलसरी टॉपिक था ये, कक्षा 9 और 10 के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, भुज और कोट क्या होता है, ठीक है ना। और चतुर्थांश हमारे क्या होते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और फिर अगला आता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक जो होते हैं वो माइनस और प्लस होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश के चतुर्थांश जो होते हैं वो माइनस माइनस होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश के जो होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं निर्देशांक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से चतुर्थांश के विषय में और भुज कोट और किस चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक होते हैं आपको पता चल गया है। अब हम लेकर के चलते हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक प्रश्न अनिवार्य रूप से बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की हमेशा आता है और फिर आएगा 2024 की परीक्षा में, जिसमें कहते हैं कि बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है जो मैं तुमको बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद आपको हम बताएंगे बीच की दूरी। तो यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ होता है कि P इंटू एक्स वाई, क्या होता है x और y। तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 और y1, और फिर दूसरा होता है q, इसमें लिखते हैं हम x2 और y2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए भैया कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि P के निर्देशांक जो दिए हुए हैं x1 और y1, और Q के निर्देशांक दिए हैं x2 और y2। तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखेंगे हम बीच की दूरी बराबर, सबसे पहले तो हम अंडर रूट लगा देंगे, फर्स्ट क्लास अंडर रूट लगा, बढ़िया समझ में आया। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इसको हल कर दीजिएगा, आपको बीच की दूरी पता चल जाएगी। इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका इसका ये भी है, ये x1 को चाहे पहले लिखो चाहे x2 को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि अगर तुमने x1 पहले लिखा है तो y1 को भी पहले ही लिखना पड़ेगा, अगर x2 पहले लिखा है तो आपको y2 भी पहले लिखना पड़ेगा। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही इजी, बहुत ही मस्त टॉपिक है आज का, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 1 पे। इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद में आपको लेकर के चलते हैं। देखिएगा अगर एक ही बार में मेरा सवाल समझ में ना आ जाए तो कहना, बिल्कुल मस्त सवाल है, फर्स्ट क्लास। दिया हुआ है रूट, दिया हुआ है 2,3, ये पहला सवाल है आपका, 2,3, और फिर दूसरे निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 1, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक सवाल
बिल्कुल मस्ट है आपको। यूपी बोर्ड, आपका जो बनारस बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है, जिसको अब हम प्रयागराज बोर्ड के नाम से जानते हैं, चाहे जहाँ का बोर्ड हो, वहाँ पर आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सवाल बिल्कुल 100% आपको मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल मिस ना करें, आराम से इस सवाल को समझिएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हल करेंगे भैया। यहाँ लिखेंगे हम बीच की दूरी बराबर, तो आप लोग जानते हैं ये जो 2 लिखा है इसको हम x1 कहते हैं, ये जो 4 लिखा है ये y1 है, और यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, सॉरी, ये 2 जो है वो x1 है, और 4 जो है x2 है, 3 जो है वो y1 है, और 1 y2 है। तो हम इसको बीच की दूरी निकालेंगे तो ऐसे लगाएंगे भैया। सूत्र लिख लेते हैं पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डालेंगे इसको, बहुत आराम से सवाल को हल करेंगे। x1 हमारा है 2 माइनस x2 हमारा है 4, और इसके ऊपर होल स्क्वायर करेंगे, और फिर फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। फिर y1 हमारा है 3 माइनस y2 1, और इस पर भी होल वर्क लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, 4 से जब हम 2 को घटाएंगे तो -4 से जब 2 निकलेगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 2 का होल स्क्वायर। और 3 से जब 1 को निकालते हैं, भाई 3 से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का होल स्क्वायर। 2 दूनी यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ आएगा आपका 4, और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4। जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो धनात्मक गुणनफल होता है, तो इसलिए यहाँ पर जब -2 को -2 से हम गुणा करेंगे, अर्थात -2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा और फिर 4 आएगा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ हो जाएगा रूट का 8, और जब हम 8 के का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं आ जाता है 2 × 2 × 2, तो 2 का एक स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हो गया आपका 2√2, क्योंकि 2 नहीं बना, 2 का जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन जाता है, तो यही आपकी बीच की दूरी आ जाती है। तो इसको हम आराम से लिख देते हैं कि 2√2 हमारे जो है 2,3 और 4,1, ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इनके बीच की दूरी हमारी आ जाती है। ये हो गया आपका हल हो जाता है सवाल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लें, और फिर हम आपको आगे ले चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। मिटा दें भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। इसके बाद में आपका सवाल आ जाता है -5 और 7। दूसरा सवाल जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है भैया -5 और 7। ये है इसके निर्देशांक, ये है -5 है और फिर 7 है, और दूसरा निर्देशांक दिया है -1 और 3, -1 और 3। सेम पहले वाले फार्मूले की तरह। बीच की दूरी निकालना है तो केवल एक ही फार्मूला लगना है, बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम करेंगे फिर से, तो x1 है -5 भैया, और -x2 है -1, तो माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पर डाल सकते हैं इसको, तो फिर ऐसे लगा देते हैं -1, और फिर यहाँ पर हम करेंगे प्लस, यहाँ पर इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फिर आ जाता है y1 है आपका 7,
और माइनस y2 है आपका 3। तो इसमें अगले ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाता है आपका माइनस का 5 और माइनस ब्रैकेट के बाहर हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ब्रैकेट तोड़ते हैं जब, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस यहाँ भी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 होल स्क्वायर और 7 से 3 निकल गया तो यहाँ बचेगा 4 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम करेंगे -5 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 और यहाँ तो 4 पहले से आया हुआ है भैया। इधर 4 से कुछ 16 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा तो 16 16 32 हो जाएगा। अब जब हम इसका 32 का वर्गमूल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे काटेंगे जब 32 को, ऐसे काटते चले जाएंगे। आप लोगों को बहुत बताया है, आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं। 2 दूनी 4, 4 रूट 2। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाता है 4 रूट 2। इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में बढ़िया आया, उम्मीद है अच्छा रहा होगा। चलो इसको लगाओ, उतारिएगा, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। आगे सवाल देखिएगा। अब जो सवाल आएगा आपका वो भी आज की वीडियो में बहुत ही खास सवाल बताने वाले हैं आपको। एक सवाल दिया है ए और बी, निर्देशांक दिए हुए हैं। तीसरे वाले सवाल के दिया हुआ है a, बी और दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है -a और माइनस का a और माइनस का b। इसका भी कहता है बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम बीच की दूरी बराबर √x² माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाता है आपका x1 बेटा है, यहाँ पर देखते हैं a और माइनस x2 है माइनस का a। ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस और यहाँ पर दिया हुआ है b और फिर दिया हुआ है माइनस का b। इस प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे भाई तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगाया, अब लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर आपका आ जाता है b प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब हम इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a² प्लस 4b²। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो 4a² प्लस 4b² दिया हुआ है, इसको हम कैसे लगाएं। तो इसमें से हम करते ये हैं भैया कि 4 देखो कॉमन मिल रहा है इसमें, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, फिर हो जाता है a² प्लस b², ऐसे बन जाता है। अब 4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 2 और फिर आएगा आपका √a² प्लस b²। बस यही भैया इसके बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में बहुत बढ़िया आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया। अगर नहीं आया है तो इसी सवाल के इसी प्रश्नावली के जो आगे सवाल दिए हुए हैं बीच की दूरी वाले, और भी सवाल आप लोगों को हम समझाएंगे। लेकिन इसके बाद में आगे जो इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिए हुए हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति के, उन निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने का प्रयास ही नहीं, बिल्कुल दिमाग में घोल के भर देंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें।
ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।